श्री उमास्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पूज्यपाद आचार्य विरचित सर्वार्थ सूत्री टीका है, इसका प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो आगम का द्वादशांग और अंग बाह्य का रचना की विशेषता देखा है, और जो कोई आगम हमारे पास जो महावीर की वाणी है, थोड़ा सा उसका जो उपलब्धि है उसके भी आगम को हमने देखा कल, जो षटखंडागम कषाय प्रावृत और समय सार आदि और मूलाचार भगवती आराधना तत्वार्थ सूत्र, ये सारे क्या है, आगम है। और इतना ही हमारे पास आगम बचा है। अब तत्वार्थ सूत्र के बारे में हम देखेंगे। तत्वार्थ सूत्र पेज नंबर 19। इनमें से प्रकृत में तत्वार्थ सूत्र का विचार करना है। यह जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जैनाचार और जैन तत्वज्ञान के सभी पहलुओं पर सूत्र शैली में विचार किया गया है। यह सुनिश्चित है कि जैन आगम श्रुत की मुख्य भाषा प्राकृत रही है तथा इसके आधार से आरातीय आचार्यों ने जो अंग बाह्य श्रुत लिपिबद्ध किया है वह भी प्रायः प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। जो मेन भाषा जैन धर्म का अथवा जो श्रुत का है वो प्राकृत भाषा है, और जो कोई द्वादशांग और अंग बाह्य ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में है। और ये जो तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा है कि इसको पहले संस्कृत में रचाया गया। प्राकृत भाषा के जो विविध स्थित्यंतर उपलब्ध होते हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि यह भगवान महावीर और उनके आगे पीछे बहुत काल तक बोल चाल की भाषा रही है। प्राकृत भाषा जैसे अब हम कन्नड़ हिंदी ये सारा भाषा बोलते हैं ना, वैसे उस दिनों में प्राकृत भाषा बोलते थे। और पांडित्य जो पंडितों की भाषा संस्कृत थी। पाली जिसमें कि प्राचीन महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य उपलब्ध होता है, प्राकृत का ही एक भेद है। जो पाली भाषा है वो भी एक प्राकृत का ही भेद है। प्रारंभ से जैनों और बौद्धों की प्रकृति जनता को उनकी भाषा में उपदेश देने की रही है। जैसे वैदिक धर्म का जो कोई शास्त्र है वो सारे संस्कृत में है, पंडित भाषा में उन्होंने रचना किया। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ पे दो संस्कृतियों की मतलब उत्पत्ति हुई, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। मालूम हो गया? श्रमण संस्कृति में बौद्ध और जैन धर्म दोनों भी आते हैं, और ब्राह्मण संस्कृति का जो वैदिक संस्कृति है, तो वो सारे वो प्राकृत में कुछ नहीं लिखा। वो प्राकृत बोलते हैं कि जनसामान्य बोलने की बात है, और पंडित की रचना वो चाहते हैं। हाँ, दोनों श्रमण है। उनमें भी हमारे ही बहुत सारे विषयों का फॉलोनेस करते हैं। जैसे ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ने सृष्टि का क्या किया, निर्माण किया, जीवों की उत्पत्ति की, ये सारा वो भी बोलते हैं ना, ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन श्रमण धर्म क्या बोलते हैं, ये नहीं मानते हैं सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है, सृष्टि अपने आप है। उनका भी वही मान्यता है ब्राह्मण का, बौद्ध धर्म का। तो और इन दोनों में भी विशेषता क्या है कि जो श्रमण ब्राह्मण धर्म है उनका उपदेश सारा संस्कृत भाषा में हुआ, पंडित भाषा में। और बौद्ध और जैन धर्म जो जन भाषा है, जैसे आज भी हम कैसे बोलते हैं ना, जन सारे घर में बोलना, नॉर्मल भाषा में इन्होंने तत्वों का उपदेश किया। क्योंकि मेन तो जीवों के लिए हम तत्व दे रहे हैं, और उनके भाषा में ही अगर हम तत्व का उपदेश करेंगे तो वो धर्म को सीखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। अगर कठिन भाषाओं में हम तत्व का उपदेश देंगे, फर्स्ट भाषा सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखना पड़ेगा, फिर तत्व की उपलब्धि होगी। तो लोगों के पास उतना समय नहीं है क्या? कोई रेडी नहीं है। संस्कृत सीखो, उसका व्याकरण सीखो, फिर भाषा समझने के बाद फिर धर्म का अध्ययन करो, ये सारा नहीं होता। तो इसीलिए ये दोनों भी क्या हुआ, जो जनरूढ़ी में जो भाषाएं थे
तो इसीलिए बौद्ध धर्म का उपदेश सारा पाली में है। पाली भी एक प्रकृत का ही, प्राकृत जो भाषा है हमारी, तो उसी का ही एक भेद है। और हमारा भी क्या है, सारा प्राकृत भाषा में ही तत्वों की रचना हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शौरसेनी बोलते हैं ना, ये महाराष्ट्रियन भाषा का। तो आज जो शौरसेनी प्राकृत भाषा है वो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में थोड़ा सा रिलेशन होती है। उस भाषा में हमारी क्या हो गया, ज़्यादा उस प्राकृत भाषा में रचनाएं हो गए हैं। परिणाम बौद्धों की प्राकृत जनता को उनकी भाषा में उपदेश देने की रही है। परिणाम स्वरूप इन्होंने अधिकतर साहित्य रचना का कार्य जनता की भाषा प्राकृत में ही किया है। किंतु धीरे धीरे भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म का प्राबल्य होने से और उनकी साहित्य की भाषा संस्कृत होने से बौद्धों और जैनों को संस्कृत भाषा में भी अपना उपयोगी साहित्य लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपटीशन हो जाता है ना, तो इसीलिए क्या किया, सो ज़्यादा ब्राह्मण धर्म की बहुत प्राबल्य होने के कारण उनकी सारी साहित्य का रचना संस्कृत में है, कोई आपको अन्य भाषा में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो उन्होंने, हमें भी क्या करना पड़ा, इवन बौद्ध धर्म में भी है संस्कृत भाषा की रचनाएं और जैन धर्म में बाद में ही ये संस्कृत भाषा में रचना आरंभ हो गए। तो यही कारण है कि तत्वार्थ सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करते समय वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यही हमारी पहला ग्रंथ है जो तत्वार्थ सूत्र संस्कृत में रचना हुआ। नहीं तो पहले के सारे हमारे पूर्व जो ग्रंथ है वो सारे प्राकृत में। जैन परंपरा के उपलब्ध साहित्य में संस्कृत भाषा में रचा गया यह सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसके पहले केवल संस्कृत भाषा में जैन साहित्य की रचना हुई हो इसका कोई निश्चित आधार उपलब्ध नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र लघुकाय सूत्र ग्रंथ होकर भी इसमें प्रमेय का उत्तमता के साथ संकलन हुआ है। सूत्र मतलब देखो, गाथा डिफरेंट, श्लोक डिफरेंट, सूत्र डिफरेंट, सभी ये क्या होते हैं, डिफरेंट। कारिका, हाँ। तो सूत्र में क्या होता है, सूत्र मतलब आपका धागा, जैसे धागा मालूम होता है ना, सुई में हम धागा डालते हैं, वो क्या करती है, लिंक करती है सुई। एक कपड़े हो गए तो धागा से हम क्या करते हैं, सिलाई करेंगे तो वस्तुओं को जुड़ाता है, जुड़ जाएगा। लेकिन सूत्र होता है कितना, बहुत छोटा सा होता है। इवन आप जो काइट रहता है ऊपर आप उड़ाओगे तो नीचे क्या रहती है, सूत्र रहता है। ऐसे सूत्र क्या है, बेसिस है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नियम बताएंगे, मालूम हो गया, विस्तार से कुछ नहीं रहेगा। विस्तार का जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ना, वैसे एक शब्द में जो बहुत सारे विषयों को बताना है एक शब्द में बताएंगे, तो इसको सूत्र कहा जाता है। और लिंक रहती है पहले से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, तो आपको बताएंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, आपको समझना है। तत्व बोलेंगे तो पीछे के सूत्र में जो हमने बताया था उसका आधार आपको यहाँ पे लेना है। तो ऐसे आधार आधे का संबंध लेके सूत्र के जैसे, धागा के जैसे ये चला जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सूत्र कहा जाता है। सबका अर्थ भिन्न भिन्न है, मंत्र भिन्न है, सूत्र भिन्न है, इनकी शैली भिन्न होती है, इनकी छंदस जो बोलते हैं ना, लिखने की स्टाइल डिफरेंट होता है। तो ये सारे विधान है। तो ऐसे ये जो तत्वार्थ सूत्र है, इसमें सभी के सभी जो कोई श्लोक मिलेंगे हमें, उनको क्या कहा जाता है, सूत्र। गाथा ये शब्द प्राकृत का है, मालूम हो गया। जो काव्य पद्य रचाया जाता है प्राकृत में उसको गाथा कहा जाता है, और वही संस्कृत में रचा गया तो श्लोक कहा जाता है, मालूम हो गया। संस्कृत के जो गाथाएं रहते हैं 2 लाइन का अथवा 4 लाइन का, उनको श्लोक कहेंगे, और प्राकृत के होंगे तो गाथा कहेंगे। ये भिन्नता, प्राकृत में गाथा, गाथा और संस्कृत में श्लोक, श्लोक, इनमें गाथा। कारिका ये सारे इनके हैं ना, तर्क शास्त्र के रहते हैं कारिका में। कारिका टीका के बता रहे हो, मालूम नहीं मुझे, इनमें भी है थोड़ा, लेकिन उनका नाम कारिका नहीं लिखा हुआ।
अब देखो क्या बता रहे हैं, सूत्र ग्रंथ होकर भी इसमें किसी से कोई भाषा ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत प्राकृत से है। पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है इनमें, तो ये तो संस्कृत का उपस्थिति भी ऐसा ही है, प्राकृत का भी। ऐसा नहीं, दो भाषाएं हैं। संस्कृत पांडित भाषा है। पंडित भाषा मतलब उसमें टंग ट्विस्टिंग ज़्यादा होती है ना, तो सभी को बोलना नहीं आता है, तो इसीलिए वो सारा ब्राह्मणों का, पंडितों का भाषा रहा, और स्त्रियों का बोलने का, म्लेच्छ लोगों का बोलने का भाषा प्राकृत है। मालूम हो गया? जनसामान्य की भाषा मतलब क्या? इसीलिए जो कालिदास का शकुंतला पढ़ोगे आप, जो पुरुष का डायलॉग्स है, नाटक है ना, शकुंतला नाटक, वो नाटक है। मालूम हो गया? नाटक, रूपक, ये सारा भिन्न भिन्नता, डिफरेंट अलंकार से इनमें संस्कृत में। उस नाटक में क्या करते हैं, पुरुष का भाषा जो है वो सारा किस में रहेगा? संस्कृत में, और स्त्री के डायलॉग्स रहेंगे वो सारा कौन से रहेंगे? प्राकृत का। और जो शूद्र आधे नीचे जो कुल वाले, नीच कुल वाले होते हैं, उनका भाषा भी कौन सा रहेगा? प्राकृत। तो ये भिन्नता किया, इसीलिए उन्होंने प्राकृत में कोई भी धर्म का रचनाएं नहीं की। लेकिन हमारे में ये भिन्नता नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विशेषता है, सब जीव एक है। मालूम होगा? सब जीव को समानता माना है हमारे धर्म में, इवन बौद्ध धर्म में। सब जीव मोक्ष के पात्र है। सब जीव, इवन चांडाल भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और इतने तक गए, शुद्ध सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया तक बताए, निगोद से सिद्ध भगवान तक सब जीव एक समान है। इतना बड़ा सा, उतने पीछे कौन बता सकता है? उस दिनों में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना, नीचा ऊंचा ये सारा बहुत था, स्त्री पुरुष। देखो पहला जो साध्वी बनने की अवकाश भी किसने दिया? महावीर भगवान ने। इवन बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों को सन्यासी बनने की अवकाश नहीं थी, और वैदिक धर्म में तो अलाउ ही नहीं है स्त्रियों को। लेकिन जैन धर्म में महावीर भगवान ने कहा स्त्रियों को भी इतना अवकाश दिया, सन्यासी बन सकती है, संघ में रह सकती है, घर छोड़ सकती है। बहुत बड़ा सा उपकार महावीर स्वामी ने सब लोगों पे दिया है। इसीलिए जैन धर्म सिर्फ आचार के हिसाब से नहीं, इनके विचार बहुत बड़े से हैं। तो हम इस धर्म में जो जन्म लिया है, इसीलिए आज के जैन में ही स्त्रियां अभ्यास करके मतलब विद्या प्राप्त कर रहे, ऐसे नहीं है। इवन ऋषभनाथ भगवान भी, आदिनाथ भगवान भी जो विद्या का शिक्षा दिया स्त्रियों को ही दिया, जो अपनी पुत्रियां थे ब्राह्मी और सुंदरी को। राइट? देखो कितना मतलब इडीं विश्व में भी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही स्त्रियों को नीचा किया। विश्व का सारा हिस्ट्री भी देखोगे तो सभी हिस्ट्रियों में स्त्रियों को नीचा ही बनाया है और पुरुष को बड़ा। और अभी अभी हमारे ट्राई चल रही है कि स्त्रियों को इंडिपेंडेंट बनना, उनको भी स्वतंत्र देना, उनको भी आगे बढ़ाना। लेकिन हमारी धर्म उसी काल में ही स्त्रियों को भी समान समझा है, और आप भी धर्म का आराधना भी कर सकते हो, सम्यक दृष्टि बन सकते हो, सन्यासी बन सकते हो, मोक्ष मार्गी बन सकते हो। और इतने भी लिखा है, कुंद कुंद आचार्य, आप प्रवचन सार पढ़े हो ना, स्त्रियां पूजनीय भी है। कौन से स्त्रियां? तीर्थंकर की मातृकाएं, जो त्रिषष्टि शलाक के मातृकाएं, ये सारे पूजनीय योग्य है, पूजा भी कर सकते हो स्त्रियों में। नीचा ही नहीं है, बहुत सारे उन्नत ऐसे उत्तम स्त्रियां भी है। तो इतने तक आचार्य ने बताया है। तत्वार्थ सूत्र, इस कारण इसे जैन परंपरा के सभी संप्रदायों ने सम्मान रूप में अपनाया है। सभी परंपरा मतलब जो श्वेतांबर है, जो दिगंबर है, दोनों संप्रदाय, और अब ना आगे कोई भी नया आएंगे वो भी संप्रदाय सारे तत्वार्थ सूत्र को मानते हैं। मालूम हो गया? पहला ग्रंथ है ना। तो दार्शनिक जगत में तो इसे ख्याति मिली ही है। दार्शनिक मतलब क्या? फिलोसॉफिकल, जो तत्व ज्ञान है, दर्शन है, दृष्टि है,
जैसे जैन मत का जैन धर्म अथवा जैन दर्शन कहा जाता है, इसको धर्म नहीं कहा जाता है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, मतलब आप इस व्यवस्था को किस दृष्टि से देखते हो, देखने का स्टाइल को क्या कहा जाता है, दर्शन। मालूम हो गया? जैसे एक वस्तु को आपको हमने दिया, जन्म के बाद मरण होता है या नहीं होता है, पाप पुण्य कैसे होते हैं, ये सारा अपनी व्यूज है। क्या बोला जाता है इसको, दर्शन, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बोलते हैं ना, अनेकांत में ये क्या है, दार्शनिक वस्तु है, तत्व है, तो इसको दर्शन कहा जाता है। तो इसीलिए ये भी क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है। और श्रावकाचार आप पढ़ते हो, वो भी दार्शनिक ग्रंथ है। मालूम हो गया? हम बोलते हैं चरणानुयोग का श्रावकाचार, लेकिन मेन दार्शनिक ग्रंथ है रत्नकरंडक श्रावकाचार्य। और जो समंतभद्राचार्य हमारे बहुत बड़े दार्शनिक कवि भी कहा जाता है और तत्वज्ञानी भी कहा जाता है, बहुत बड़े से। तो ऐसे ही ये भी दार्शनिक जगत में तो इसे ख्याति मिली ही है, और आध्यात्मिक जगत में भी इसका कुछ कम आदर नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा, इसमें आत्मा की बात नहीं आएगी, फिर भी आध्यात्मिक लोक में भी इसका आदर कुछ कम नहीं है। इस दृष्टि से वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का, और मुसलमानों में कुरान का जो महत्व है, वही महत्व जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र का माना जाता है। मालूम हो गया? तो अधिकतर जैन इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, और कुछ अष्टमी चतुर्दशी को सभी करते हैं ना, हर दिन भी करते हैं। जैसे भक्तामर बोलते हैं वैसे तत्वार्थ सूत्र भी बोलते हैं। और दशलक्षण पर्व के दिनों में इसके एक एक अध्याय पर प्रतिदिन प्रवचन भी होता है, क्योंकि 10 अध्याय है, दशलक्षण धर्म भी है, तो बहुत सारा परंपरा ही ऐसा चला है कि दशलक्षण धर्मों में इसका एक एक अध्याय पे प्रवचन होते हैं। और इसके संबंध में ख्याति है कि जो कोई गृहस्थ इसका एक बार पाठ करता है तो इसको एक उपवास का फल मिलता है। मालूम हो गया? आप भी जो एंड में बोलेंगे तो एक उपवास का फल वहाँ पे भी जो गाथा में बताएं। तत्वार्थ सूत्र का एक बार पठन करोगे, कैसे पठन करना, पठन करना है, लेकिन हर एक सूत्र का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, भाव भासना भी होना चाहिए। एक उपवास का आपको फल चाहिए ना, तो वैसे ही स्टार्ट किया, एंड कहाँ पे हो रहा है मालूम नहीं, ऐसा नहीं। तो सब सूत्रों का अर्थ सहित, भावना सहित तत्वार्थ सूत्र का अगर आप पाठ करोगे तो उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक उपवास का जो फल है वो फल आपको सिर्फ एक तत्वार्थ सूत्र, कितना टाइम लगता है एक बार बोलने के लिए, 10 to 15-20 मिनट्स लगेंगे। सूत्र है ना, छोटे छोटे हैं, तो इतने में आपको एक उपवास का क्या मिलती है, फल मिलता है। लेकिन क्या है ना, आगे आगे जाते हुए जो कोई अध्याय है कठिन है, ये दार्शनिक ग्रंथ है। सूत्र तो बोल सकते हो, एक एक सूत्र में राशि राशि का अर्थ इसमें है, तो वो अर्थ हमें होना चाहिए। कर्णानुयोग के विषय आएंगे, बंद अधिकार आएगा, तो सारा कर्णानुयोग का जो बंद, स्थिति, अनुभाग, कर्म की राशि, और जिसको कर्म का नाम ही मालूम नहीं है उसका अर्थ क्या करेगा, मालूम हो गया? आश्रव में पाप पुण्य का विषय आएंगे, तो पाप किससे बनता है, पुण्य किससे बनता है, अत्यंत सूक्ष्म से लेकर इसमें चर्चा है। ऐसे ही संवर का कारण महाव्रत आदि की है, तो उसमें भी मूलाचार और हमारी भगवती आराधना का विषय इसमें आएंगे। तो फिर सिर्फ मुनियों का ही नहीं, श्रावकाचार भी बताया है इसमें, सारे आपके अनुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रत, उनके भी सारे चर्चा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा सा ग्रंथ है। जब आप पाठ करोगे, हर एक का आप विषय हर दिन याद करने का होता नहीं ना, इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में दिया गया है। और जिसको ज्ञान है वही समझ सकता है। ऐसा नहीं कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ के मैं समझूंगा, सब पढ़ के तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना है, सब याद नहीं रखना होता है, शॉर्ट फॉर्म में ये है। अब नाम, प्रस्तुत सूत्र ग्रंथ का मुख्य नाम तत्वार्थ है। इस नाम का उल्लेख करने वाले इसके टीकाकार मुख्य है। मालूम हो गया? इसका नाम मुख्य जो है तत्वार्थ, मालूम हो गया? और
इनकी प्रथम टीका, इसका प्रथम टीका कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं आज? सर्वार सिद्धि। नहीं, यहाँ पे देखो, अभी तो सर्वार सिद्धि, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद आचार्य को भी दूसरे शतमान के बोलते हैं ना। वो कंफ्यूजन है, इनके हिसाब से दूसरी दिया है। तो रिसर्च के हिसाब से होता है डिफरेंट। देखो इनके हिसाब से क्या है, इनकी प्रथम टीका सर्वार सिद्धि में प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका में यह वाक्य आता है, इति तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि संनिकायाम अध्यायाः समाप्ता। तो इनके हिसाब से क्या है, सर्वार्थ सिद्धि प्रथम टीका है। तो प्रथम टीका है, लाइन पढ़ो ना। नहीं, तरीके का सर्वार्थ ऐसा नहीं ना। तो इस ग्रंथ, तो शायद इन्होंने उस समय उसका हाँ नहीं लिखा होगा। वो एक्चुअली महाराज जी बताते हैं कि जर्मनी नहीं, यहाँ पे वो कहीं तालाब है, उसके बीच में जैन मंदिर है, उसके नीचे तलघर में वो उसकी पुष्टि की हुई है, जर्मनी में तो देखी भी गई। इसके अंत में प्रशंसा सूचक 3 श्लोक आती है, उनमें भी प्रस्तुत टीका को तत्वार्थ वृत्ति कहकर प्रस्तुत ग्रंथ की तत्वार्थ इस नाम से घोषणा की गई है। मालूम है, इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ है। तत्वार्थ वार्तिक और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की भी यही स्थिति है। तत्वार्थ वार्तिक किसका है? अकलंक देव का, और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का विद्यानंद महाराज जी का। हाँ हाँ, तत्वार्थ वार्तिक राजवार्तिक दोनों भी नाम है उनके, एक ही जो टीका है। हाँ हाँ, ये सर्वार्थ सिद्धि का टीका जैसा है वैसा ही लिखा है तत्वार्थ वार्तिका में, जो ऐड ऑन करना है। पढ़ा हाँ, हमने नहीं किया, वो नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड कंफ्यूजन्स है। विद्यानंद महाराज जी वो भी तत्वार्थ सिद्धि है। बहुत सारे है ना, अब नाम भी दे देंगे यहाँ पे, बहुत सारे टीका 10 या 12 है टीका। देखो फिर इन दोनों टीका ग्रंथों के प्रथम मंगल श्लोक में और प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका में मूल ग्रंथ के इसी नाम का उल्लेख मिलता है। तत्वार्थ 4 हाँ हाँ, एक तो थे मूलचंद शास्त्री, अच्छा, एक हुए इसमें जो लिखा था पंडित जगतार मुख्तार, एक वो हुए आपके जिन्होंने वो लिखी है अभी समय 30-40 साल, तो ये चारों बीएचयू के विशेषज्ञ रहे। से 4-5 विशेष पंडित रहे, इनके आपस में भिन्न भिन्न मत रहे, तो इसको अगर पहले आप पढ़ो तो एक दूसरे को खंडन कर रहे हैं। अच्छा कि हम इस हिसाब से हाँ, रिसर्च ओरिएंटेड है ना। देखो आप पढ़ोगे, आप जो अन्वेषण करोगे उनके हिसाब से एक किसके समय में आ गया, किसके, ये सारा ऐसा ही रहता है। सभी ग्रंथों का ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, अपने अपने बुद्धि से क्या करेंगे, अपनी जो ज्ञान के हिसाब से उन्होंने पढ़ा है, तो हम भी बोलते हैं ना, तो इसके हिसाब से वो कंक्लूजन करते हैं। कोई 2 शताब्दी बोलेंगे, कोई 3 बोलेंगे, कोई 5 बोलेंगे, कोई 4 बोलेंगे, है वैसे। उसमें क्या करना है हमें, हाँ जस्ट पढ़ना है। क्योंकि हमारे आचार्यों की क्या विशेषता है, अपना नाम भी नहीं लिखते हैं और अपना काल भी नहीं लिखते। हम लिखते कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट फोटो डालते हैं, हमारे नाम कहाँ पे आती है, बोर्ड में आती है।
हमें हमारे नाम पे बहुत प्रीति है ना, तो यही प्रॉब्लम। तो इन दोनों टीका ग्रंथों के प्रथम मंगल श्लोक में और प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका में मूल ग्रंथ के इसी नाम का उल्लेख मिलता है। तत्वार्थ 7 है, तत्वार्थ 7 है, तत्व 7 है नहीं बताया मैंने, क्या बताया? तत्वार्थ 7 है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और जो देशनालब्धि हमने बताया कहाँ पे? 5 लब्धि, 5 लब्धि होते हैं ना। प्रथम कौन सा? प्रथमोपशम होता है तब, हाँ, पहला का क्षायोपशमिक लब्धि, दूसरा विशुद्धि लब्धि, तीसरा देशनालब्धि। देशनालब्धि में आपको लब्धि किसका मिलेगा? सो देशनालब्धि में देशना मिलती है, नहीं हुआ है। सो 7 तत्व, 7 जीवादि तत्व और 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और पंचास्तिका। देशना इसका ही मिलना है, उसी को देशनालब्धि कहते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो इसीलिए तत्वार्थ है। जिसको 7 तत्वों में विश्वास है उसको ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। हाँ, तत्वार्थ हाँ, और तत्व में क्या भिन्नता है? अच्छा, कौन बताएंगे? मैं तो 2-3 बार बताई हूँ। नहीं आ रहा है शब्द, साउंड नहीं पहुंच रहा आपका, आप थोड़ा सा तत्वार्थ कौन बताएंगे? अर्थ, तत्वार्थ का अर्थ, तत्व अर्थ दोनों मिलकर तत्वार्थ हुआ है। तत्व प्लस अर्थ, तत्वार्थ का अर्थ क्या है? तत्व किसको कहा जाता है? भावना को, राइट? नहीं, परिणाम, भावनाओं को, पर्याय को तत्व कहा जाता है। अर्थ मतलब क्या? द्रव्य। अर्थ मतलब क्या? जो भावना को आधार देता है उसको क्या कहा जाता है? अर्थ। उस अर्थ से परिणाम निकलते हैं। तो विश्वास किस में करना है? तत्व में भी करना है और अर्थ में भी करना है। मतलब द्रव्य में भी क्या करना है? विश्वास करना है। 6 द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है। जीव का द्रव्य में विश्वास किया तो जीव द्रव्य के परिणाम तत्व क्या होते हैं? मनुष्य, मनुष्यत्व। मनुष्य क्या है? एक जीव है। और मनुष्यत्व मतलब क्या? मनुष्यत्व का लक्षण, ये मनुष्यत्व का गुण है। कैसा है? इसके परिणाम क्या होना चाहिए, राइट? वैसे ही इसको ऐसे घटा सकते हैं, ये तत्व भाव, हाँ, तत्व भाव, द्रव्य, और उसका जो परिणाम निकला हुआ पदार्थ, पर्याय। तत्व और पर्याय परिणाम जो होते हैं वो पुण्य पाप रूप भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पदार्थ और तत्व में उतना भिन्नता नहीं है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि पदार्थ मतलब भी पर्याय ही आती है। पद का अर्थ, अर्थ का पद, ऐसा पदार्थ, मालूम हो गया? तो ऐसे ही क्या है? तत्वार्थ मतलब दोनों आ गए। क्या आ गए? द्रव्य भी आ गया, पर्याय भी आ गया, मालूम हो गया? तो दोनों को भी जैसे हैं वैसे ही क्या करना है? विश्वास करना है। तो फिर स्वभाव को ही विश्वास करना अथवा विभाव को भी विश्वास करना है। इसका अर्थ क्या ये नहीं हो सकता कि तत्व का जो स्वरूप है, हाँ, उसका सम्यक वो करना, हाँ। तत्व का स्वरूप। यहाँ पे क्या लेना? अर्थ मतलब अर्थ बोलते हैं ना हम द्रव्य को, द्रव्य को अर्थ द्रव्य लेना। को, अर्थ का शब्द बहुत मीनिंग्स बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो हमें चाहिए शब्द का मीनिंग को भी हम अर्थ बोलते हैं ना, और पैसा को भी अर्थ बोला जाता है। बहुत सारे एक शब्द का अर्थ बहुत होते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? द्रव्य चाहिए, तत्वार्थ। आगे इसका विश्लेषण यहाँ पे आ जाते हैं। जैन आगम में हमेशा वीतरागता पूर्ण ही अर्थ निकालना जाता है। अब जो दर्शन का है वो देखना है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ कहते हैं श्रद्धान, क्योंकि मुख्य मार्ग में श्रद्धान आवश्यक है। हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं श्रद्धान किसका करना है? श्रद्धान किसका करना है? तो अब तत्वार्थ में क्या हुआ? संसारी जीव का हमें श्रद्धान करना है।
कौन से जीव का श्रद्धान करना? श्रद्धान करना है ना हमें, तो कौन से जीव का श्रद्धान करना? हाँ? जैसा जो तत्व है ओरिजिनल संसारी जीव का करना है या मुक्त जीव का करना है? जैसा हाँ? वैसा ही करना। तो ये प्रॉब्लम है, हम क्या जाते हैं हे उपादेय में पड़ जाते हैं। देखो, मुक्त बनना है, संसारी को छोड़ना है, ये श्रद्धान की बाद की विषय है, हे उपादेय का। लेकिन पहले में क्या श्रद्धान करना है? जीव संसारी रूप वाला भी है और मुक्त अवस्था वाला भी है। इसमें क्या नहीं करना है? राग द्वेष न करते हुए इसका स्वरूप ऐसा है, ऐसा विश्वास करना है। तो इसीलिए यहाँ पे विश्वास किसका करना है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा मोक्ष, इनका भी करना ही है। तो इसमें से सिर्फ मोक्ष का आपको विश्वास करो ऐसे कहा क्या श्रद्धान? नहीं, ये सारे भी तत्व का तत्व है और इन सभी में भी राग द्वेष न करते हुए एकता समानता रूप से हमें श्रद्धान करना है। आगे जब जाना है उसके समय में हे उपादेय को करना है। हमें मोक्ष जाना है या स्वर्ग संसार में रहना है, हमें लेना है निर्णय। और संसार छोड़ना है ऐसा आ गया तो आश्रव और बंध को तो रोकना पड़ेगा ही। मोक्ष जाना है तो संवर निर्जरा करना पड़ता। तो हमारे विशेषताएं है, हमें संसार में रहना है तो आश्रव करते रहो और वो तो कर ही रहे हैं, राइट। तो इसीलिए क्या है, 7 तत्वों का उपदेश जीवन देशनालब्धि में भी होती है और उसी से ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के विषय रूप से इन 7 तत्वार्थों का प्रस्तुत सूत्र ग्रंथ में विस्तार के साथ निरूपण किया गया है और इन्हीं 7 तत्वों का विस्तार रूप से क्या किया गया है, इस ग्रंथ में निरूपण किया है। मालूम पड़ता है कि इसी कारण से इसका तत्वार्थ यह नाम प्रसिद्ध प्राप्त होता है। मालूम हो गया, ये तत्वार्थ इसी के कारण जो 7 तत्व है और 7 तत्वों से जो सम्यक दर्शन होने वाला है उसी का निरूपण अत्यंत क्या किया है, यहाँ पे विस्तार रूप से निरूपण किया है। लोक में इसका एक नाम तत्वार्थ सूत्र भी प्रचलित है। इस नाम का उल्लेख वीरसेन स्वामी ने अपनी धवला नाम की प्रसिद्ध टीका में किया है। तत्वार्थ पहला का नाम और दूसरा का नाम तत्वार्थ सूत्र, हाँ, इस नाम को वीरसेन आचार्य ने अपने धवला के टीका में कहा है। तो सिद्धसेन गनी भी अपनी टीका में कुछ अध्यायों के समाप्ति सूचक पुष्पिका में इस नाम का उल्लेख करते हैं। सिद्धसेन स्वामी कौन है? ये जो हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र आता है ना, इसका रचयिता सिद्धसेन स्वामी है। तो वो भी, ये भी न्याय ग्रंथ के बहुत बड़े पंडित हैं जो सिद्धसेन आचार्य है। तो उनके भी शायद इसके ऊपर भी उन्होंने टीका लिखा है। उसके टीका में ये पुष्पिका में मतलब एंड में तत्वार्थ सूत्र ऐसा इन्होंने भी उल्लेख किया है। इसमें जीवादि 7 तत्वार्थों का सूत्र शैली में विवेचन किया गया है। इससे इसका दूसरा नाम तत्वार्थ सूत्र पढ़ा जाना पड़ता है। मतलब सूत्र के जैसे मैंने बताया ना, धागा के जैसे एक के एक एक के एक जैसे लिंक किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी तत्वार्थ सूत्र पड़ता है। किंतु पिछले नाम से इस नाम में सूत्र पद अधिक होने से संभव है कि ये दोनों नाम एक ही हो, मतलब तत्वार्थ और तत्वार्थ सूत्र दोनों नाम एक ही हो। केवल प्रयोग की सुविधा की दृष्टि से कहीं इसका केवल तत्वार्थ इस नाम से और कहीं तत्वार्थ सूत्र इस नाम से उल्लेख किया जाता रहा हो। किसी वस्तु का जो नाम होता है उसके एक देश का उल्लेख करके भी उस वस्तु का बोध करने की परिपाटी पुरानी है। हम भी करते हैं ना, पूर्ण बोलना नहीं होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म अथवा उसकी पहला ही नाम बोलकर हमने क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो बहुत संभव है कि इसी कारण इसका तत्वार्थ यह नाम भी प्रसिद्धि में आया हो। सिद्धसेन गनी ने इसका तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ इन दोनों नामों के द्वारा उल्लेख किया है। इससे भी ये दोनों नाम एक ही है, इस अर्थ की पुष्टि होती है। इसका एक नाम मोक्ष शास्त्र भी है। मोक्ष शास्त्र इस नाम का उल्लेख प्राचीन टीकाकारों या अन्य किसी ने किया है, ऐसा हमारे देखने में नहीं आया है। इसका नाम मोक्ष शास्त्र आजकल ही फेमस हो गया है।
पहले के कोई आचार्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है। मोक्ष मार्ग नाम है इसका, क्योंकि मार्ग है, मोक्ष शास्त्र नहीं है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग में भिन्नता है या एक ही है? मोक्ष मार्ग और मोक्ष, हाँ, एक मोक्ष क्या है? प्राप्त होने का है, लक्ष्य वहाँ पे प्राप्ति हुआ है वो मोक्ष है, और मोक्ष मार्ग क्या है? उसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो है। तो इसमें जो सातों तत्व है ये मोक्ष की प्राप्ति की स्वरूप है, मालूम हो गया? मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग है। तो इसीलिए तथापि लोक में इस नाम की अधिक प्रसिद्धि देखी जाती है। तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ मोक्ष मार्ग के उपदेश से होकर इसका अंत मोक्ष के उपदेश के साथ होता है। जान पड़ता है कि यह नाम इसी कारण से अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जैसे भक्तामर, हम भक्तामर जो स्तोत्र है उसका नाम भक्तामर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में भक्तामर से आरंभ होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? भक्तामर स्तोत्र। फिर एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भावम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, इसीलिए एक ही भाव स्तोत्र। तो ऐसे ही इसका भी जो स्टार्टिंग में मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको भी मोक्ष शास्त्र ऐसे प्रचलित हो गए। तो जान पड़ता है कि यह नाम इसी कारण से अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि के बाद इसकी दूसरी महत्वपूर्ण टीका है तत्वार्थ भाष्य माना जाता है। इसकी उत्तानिका में यह श्लोक आता है, तत्वार्थादिगमाख्यम बौहर्तम संग्रहम लघुग्रंथम वक्ष्यामि शिष्यहितम हितम इमम अर्हद वचनैक देशस्य। अर्थात बहुत अर्थ वाले और अर्हद वचन के एक देश के संग्रह रूप तत्वार्थादिगम नाम के इस लघु ग्रंथ का मैं शिष्य हित बुद्धि से कथन करता हूँ। ये तत्वार्थ भाष्य का है। तत्वार्थ भाष्य के अंत में जो प्रशस्ति उपलब्धि होती है उसमें भी तत्वार्थ आदिगम इस नाम का उल्लेख किया है। इस आधार से यह कहा जाता है कि इसका मुख्य नाम तत्वार्थ अधिगम है। किंतु इस आधार के होते हुए भी मूल शास्त्र सूत्र ग्रंथ का यह नाम है, इसमें हमें संदेह है, क्योंकि एक तो ये उत्तानिका के श्लोक और भाष्य के अंत में पाई जाने वाले प्रशस्ति मूल सूत्र ग्रंथ के अंग न होकर भाष्य के अंग है और भाष्य सूत्र रचना के बाद ही कृति है। दूसरे तत्वार्थ सूत्र के साथ जो भाष्य की स्वतंत्र प्रति उपलब्धि होती है उसमें प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका से यह विदित नहीं होता कि वाचक उमा स्वाति अथवा उमा स्वामी तत्वार्थ भाष्य को तत्वार्थ आदिगम से भिन्न मानते हैं। मतलब भाष्य और तत्वार्थ आदिगम, शायद तत्वार्थ भाषा इन्हीं का ही है, उमा स्वामी का ही है। सूत्र भी लिखा, उनके ऊपर भाषा भी लिखा। भाषा मतलब टीका के जैसे। तो प्रथम अध्याय के अंत में पाई जाने वाली पुष्पिका का स्वरूप इस प्रकार है, इति तत्वार्थादिगमे अर्हत प्रवचन संग्रहे प्रथमो अध्यायः समाप्तः। साधारणतः यदि किसी स्वतंत्र ग्रंथ के अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमें केवल मूल ग्रंथ का नामोल्लेख कर अध्याय की समाप्ति की सूचना दी जाती है, और यदि टीका के साथ अध्याय की समाप्ति की सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमें मूल ग्रंथ का नामोल्लेख करने के बाद अथवा बिना किए ही टीका का उल्लेख भी कर लेते हैं, पर अध्याय की समाप्ति की सूचक पुष्पिका लिखी जाती है। उदाहरणार्थ केवल तत्वार्थ सूत्र के अध्याय की समाप्ति के सूचक पुष्पिका इस प्रकार उपलब्ध होती है, इति तत्वार्थ सूत्रे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। टीका ग्रंथ में मूल ग्रंथ का नाम भी दिया जाता है। पहला नाम उस मूल ग्रंथ का देंगे, फिर उसका टीका का नाम भी दे देंगे। तथा टीका के साथ तत्वार्थ सूत्र की समाप्ति की सूचक पुष्पिका का स्वरूप इस प्रकार है, इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञाकायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। सर्वार्थ सिद्धि ये जो टीका है किसका है? तो पूज्यपाद आचार्य की अपना भी संज्ञिका बता के फिर तत्वार्थ सूत्र का भी बताया है। यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र का स्वतंत्र नामोल्लेख किए बिना केवल अपनी तत्वार्थ पर लिखी गई वृत्ति का उसके नाम के साथ उल्लेख किया है। इससे यह बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि तत्वार्थ नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ है और उस पर लिखा गया वह वृत्ति ग्रंथ, तत्वार्थ पे लिखा हुआ वृत्ति ग्रंथ कौन सा है? सर्वार्थ सिद्धि है। बहुत संभव है कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका लिखते समय
यही स्थिति वाचक उमा स्वाति के सामने रही है। उमा स्वाति उमा स्वामी दोनों एक है या भिन्न भिन्न है? एक ही। वे तत्वार्थ को स्वतंत्र ग्रंथ मानकर उसका अधिगम कराने वाले भाष्य को तत्वार्थाधिगम अरहत प्रवचन संग्रह कह रहे हैं। स्पष्ट है कि तत्वार्थाधिगम यह नाम तत्वार्थ सूत्र का न होकर वाचक उमा स्वाति कृत उसके भाष्य का है। लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया है ऐसा। कौन सा भाष्य होगा? हमने नहीं पढ़ा होगा बस। 2 सूत्र पाठ इतने सारे होते हुए भी आजकल कितने सारे लोगों ने फिर संग्रह कर करके लिखे हैं इस तत्वार्थ में, और हमें छोटे छोटे भी चाहिए और भी लिखते ही जाते हैं ऐसे। वे सूत्र पाठ प्रस्तुत ग्रंथ के 2 सूत्र पाठ उपलब्ध होते हैं। भाष्य मतलब उसके ऊपर की टीका। तो आचार्य सेम ही है ना फिर वो तत्वार्थ सूत्र। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। उमा स्वामी डिफरेंट है, उमा स्वाति डिफरेंट है। एक दिगंबर परंपरा मान्य और दूसरा श्वेतांबर परंपरा मान्य। इसमें 2 श्लोकों की संख्या है। जैसे भक्तामर में भी 48 हम मानते हैं, 44 कौन मानते हैं? श्वेतांबर मानते हैं, मालूम है। तो उसी रूप से इसमें भी क्या है, थोड़ा सा भिन्नता है। तत्वार्थ सूत्र में भी दिगंबरा की मान्यता भिन्न है और श्वेतांबर की मान्यता भिन्न है। तत्वार्थ सूत्र का श्लोकों का नंबर्स, भक्तामरक की भी श्लोकों का नंबर्स में भिन्नता है ना। हम 48 मानते हैं, वो 44 मानते हैं। हाँ, 4 उनका 8 है धर्म, उनके 8 है। थोड़ा तत्वों में भिन्नता आ गए ना। हाँ, उनके हिसाब से हम मिथ्या दृष्टि है, हमारे हिसाब से वो मिथ्या। सभी में ऐसा ही होता है। वैदिकों के हिसाब से जैन मिथ्या दृष्टि है, जैनों के हिसाब से वैदिक मिथ्या दृष्टि है। तो इसीलिए किसी से कुछ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे 20 पंथियों के हिसाब से 13 पंथी वाले मिथ्या दृष्टि है, 13 पंथी वालों के हिसाब से 20 पंथी वाले मिथ्या दृष्टि जब तक सम्यक नहीं होता है। देखो, जब तक पक्षपात है, याद रखना, जब तक अपने में पक्षपात है तब तक हमारे में मिथ्यात्व है। तो जो पक्षपात को अतिक्रांत किया है वही क्या है? सम्यक दृष्टि। तो इसीलिए पक्षातीता लिखते हैं ना। कहाँ पे भी आप देखो, आप एक पक्ष को लेकर चल रहे हो तो आपकी बुद्धि वहाँ पे समाप्त हो गई। यू आर बॉक्सड हो गए। हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमारी बंद हो जाता है। तो ये चलता नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता है, दार्शनिक होता है। हर विषय का, तत्व का विचार हर पल करता है। सही गलत समझने की शक्ति, उसकी अंदर की जो सम्यक दर्शन है, इससे निर्णय करने का उसका शक्ति होती है। निश्चयात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है। इसीलिए इसको दार्शनिक कहा। आचार्य ने कहा ना, कहाँ पे? श्रावकाचार्य में क्या कहा? दार्शनिक कैसे कहा? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिका तत्वपथ गृह्या। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। झगड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? परिणाम किसके बिगड़ते हैं? संक्लेश परिणाम होते हैं जीव का। संक्लेश परिणाम का पाप ही क्या हो जाता है? बंद होता है। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जो आदमी अपने को बदल नहीं सकता, अन्य को क्या बदल सकता है? बदलना हमें है। हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और अन्यों को बदलने में लगा देते हैं। अन्यों के लिए नहीं है, सुधारना किसको है? अपने के लिए। ये ज्ञान रखना। पढ़ना किसके लिए? पढ़ते वक्त भी देखना, ये गुण मेरे में है। और मुनि के चर्या पढ़ने लगे, जो कोई मुनियों को हमने देखा है उनसे कंपैरिजन करने लगते। अरे ऐसा नहीं है। शास्त्र पढ़ने का विधान ये नहीं है। शास्त्र पढ़ने का विधान क्या है? अपने में देखना है। शास्त्र भिन्न नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया? स्वाध्याय। स्व का अध्याय है। स्व मतलब क्या? खुद का अध्याय। मतलब ग्रंथ भिन्न नहीं, मैं भिन्न नहीं। तो मनुष्य को हमने देखा, ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो मेरे में है या नहीं है? क्या कमी है, क्या पूर्ति करनी है, ये लक्ष्य। हाँ, ये अब थोड़ा दृष्टिकोण बदलना। हम क्योंकि
हमारी ये परंपरागत आ गई है ना, संस्कार है हमारे पूर्व जन्म से। निंदा करना ही हमारी क्या है, बहुत आचार्य बोलते हैं पाप प्रवृत्ति में इसका मन बहुत जल्दी से दौड़ता है, जल्दी से इसको कितना भी बांध रखे फिर भी दौड़ता है। देखो हमें मालूम है रास्ता में पड़ा हुआ कुछ भी वस्तु नहीं लेना है, और जाते वक्त 2000 पड़े हैं मिला, पट्ट सिरी जाके, हमें मालूम ही नहीं रहता है, पट्ट सिरी जाके पहला वो क्या करेगा, ले लेगा। ये क्यों है, ऐसा संस्कार है। तो अब इसकी संस्कारों को बदलना है ना हमें। जैसे संसार मार्गी बने हैं, अब मोक्ष मार्ग में बनना है तो छोड़ने की प्रवृत्ति सीखनी है। वैसे भी ये भी सारा सीखने की चीज़ है, ये सारे एक दिन में नहीं आते हैं, उसमें कुछ मतलब अपने को दोष मत मानना, लेकिन ये सारे सीखने की चीज़ है। बढ़ते बढ़ते स्वाध्याय करते करते अपने को हमें चेंज करना है, किसी के निंदा न करना, उनमें जो गुण है उसको देखना, गुणग्राही होना कभी भी। और बोलते हैं सभी में एक ना एक अच्छा गुण होता ही है, कितना भी बुरा आदमी हो उसमें भी एक ना एक गुण अच्छा होता है। तो इसीलिए किसमें जो गुण है उनका ग्रहण करना। और छद्मस्त जीव है, पूर्ण रूप से कंप्लीट कोई नहीं रहेगा, ये याद रखना। जब तक वीतरागी नहीं बनेंगे तब तक भी छद्मस्त में क्या रहेंगे, दोष रहेंगे। तो इसीलिए दोषों को छोड़ो, टेस्टर मत बनना। टेस्टिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, कितना अच्छा है प्रोग्राम, कितने सारे क्वालिटीज़ है उसको कभी नहीं बताएंगे, कहाँ कहाँ पे बग्स है वही बताएंगे, डिफेक्ट्स। सिर्फ डिफेक्ट ओरिएंटेड क्या करना, बुद्धि को थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा लिबरल बनना, एक्सेप्ट करना, हमारे जैसे अन्यों को भी देखना, हमारे में भी पाप प्रवृत्ति है ना, तो वैसे हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं। देखो अब इसमें दो क्या हो गए, पंथ है, एक्सेप्ट कर लिया है, उनको हम नहीं बदला सकते, हम उनके जैसे नहीं बदल सकते, बस इतना ही छोड़ दें। सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य की रचना होने के पूर्व मूल सूत्र पाठ का क्या स्वरूप था, इसका विचार यथास्थान हम आगे करेंगे। यहाँ इन दोनों सूत्र पाठों का सामान्य परिचय करना मुख्य प्रयोजन है। देखो दिगंबर परंपरा के अनुसार 10 अध्यायों की सूत्र संख्या इस प्रकार है। पहले में कितने हैं, 33, सेकेंड में 53, 39 थर्ड में, और 42 कितने में, चौथे में। इतना तक जीव अधिकार है। फिर आगे 42, देखो क्यों 42 आ गया अजीव अधिकार में, हमने पहले भी बताया था, जो काल द्रव्य है उसको वो द्रव्य नहीं मानते हैं, मालूम हो गया। तो इसीलिए उस हिसाब से 2 कम हो जाएंगे, काल द्रव्य की 2, तो फिर 42 बन गया। 27 किसका आ गया, आश्रव अधिकार, एक बढ़ा दिया पाप को। फिर 39 आ गई, पुण्य का अधिकार है। और 26, हाँ बहुत अंतर है। मतलब उनके दूसरे अध्याय में 52 है, तीसरे में 18 ही है, हमारे हाँ उनके में, और चौथे में 53 है, जबकि हमारे चौथे में 42 ही है। हाँ 42 है। मतलब बढ़ा दी अपने चौथे में। हाँ बहुत भिन्न भिन्नता है। इवन आपका वो भी सूत्र भी फिर भिन्न ही होंगे शायद, हाँ सूत्र ऐड ऑन हो गए, कम हो गए हैं, सूत्रों में भी भिन्नता आएंगे। सूत्र में भिन्नता ही आएगी। हाँ 5वें से अजीव अधिकार चलता है, और 6वां और 7वां आश्रव अधिकार है। संवर अधिकार 26 दोनों सेम है। हाँ, और निर्जरा बंद भी दोनों सेम है। थोड़ा कर्म के हिसाब से भी, कर्णान योग के हिसाब से भी हमारे में और उनमें मान्यता भिन्नता है, मालूम हो गया। इसीलिए उनके हाथी के ऊपर जाते हुए आदमी को भी केवल ज्ञान होता है, मालूम हो गया। और तीर्थंकर से पहले तीर्थंकर की माता को मोक्ष होती है, तीर्थंकर से पहले तीर्थंकरा की माता को मोक्ष होता है। अच्छा, हाँ ये सर, से पहले तीर्थंकर माता की मतलब स्त्री जन्म में मोक्ष माना जाना गया है ना श्वेतांबर में, स्त्री को मोक्ष होता है श्वेतांबर में। हाँ बहुत उनके तत्व आप सुनोगे बहुत गजब सा हो जाएगा। बहुत सारे विचित्र विचित्र है उनके तत्व। इवन हम बोलना नहीं है, देखो आप पढ़ो कहाँ कहाँ पे तो मिलेंगे, हम नहीं बताएंगे। तो तत्व तो उनमें भिन्न भिन्न है। इनके साथ
दिगंबर और श्वेतांबरों में क्या मूल रूप से दोनों का एक सही है क्या? या सूत्रों में परिवर्तन किया है इन्होंने? हाँ, सूत्रों में भी थोड़े थोड़े सूत्रों में परिवर्तन भी हुआ। नंबर्स भी कम ज्यादा है, सूत्रों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने हिसाब से। एक्चुअली अब करना भी पड़ेगा ना, सिद्धांत ही उलट दिया था। हाँ, अब नग्न अवस्था को नहीं माना और ये स्त्री को माना, तो कहीं ना उनमें भी कहीं बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। ऐसा मत मानो कि हमारे ही बड़े आचार्य हैं, उनमें भी बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जैसे हमारे कुंद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, इतने बड़े कान्हा बड़े। स्वामी का भी मानते कि उनको बहुत बुद्धि थी, उन्होंने भी बहुत सारा विस्तार किया। बाद में जब जो उनको पंतों की रचना, पक्ष की रचना करते हैं, वो सारे बुद्धिमान लोग ही रहते हैं, याद रखना। जो हमारे में भी इतने सारे पहले, अब तो हमारी मतलब गृहस्थ अवस्था से पंत बने हैं, पहले तो मुनि के हिसाब से पंत थे। द्रविड़ था, और वैसे ही कौन सा मूल संघ था, द्रविड़ संघ था, बहुत सारे संघ थे हमारे। अगर आप किसका ये भावसार या भावसार है उसका नाम है, तो कौन से कोई आचार्य ने लिखा है, उनमें सभी पंतों का उल्लेख है और कैसे पंत बन गए। ये जो पूज्यपाद आचार्य के ही एक शिष्य थे कुमार स्वामी करके, तो उन्होंने ही द्रविड़ संघ करके एक संघ का निर्माण किया। और आदित्य सागर जी भी बोलते थे ना, उसमें स्त्रियों को नग्न होने की कहा, नग्न होकर दीक्षा ले सकती है। तो ऐसे सारे, ये सारे कोई ऐसे छोटे छोटे नहीं रहते जो पंतों की रचना करते हैं ना, वो बहुत सारे बुद्धिमान आदमी ही रहते हैं। जैसे मरीचि था, राइट, तो क्षायक्षम उनकी भी ज़्यादा ही रहती है, सभी लोगों का ऐसा तो ये मत, 363 के मत थे, वो ऐसे मत नहीं थे ना जैसे अभी चल रहे हैं। ऐसे ही रहते हैं, सभी में थोड़ा थोड़ा भिन्नता रहता है, थोड़ा जैसे सा। अभी बोलते हैं कि महानुभावन के काल, मतलब इस काल के पहले जैन धर्म ही था सारे तीर्थंकरों के काल में, बाकी कोई धर्म नहीं था। जैसे अभी जो अपने यहाँ अलग चल रहे हैं, तो वो 363 मत नहीं। जैसे चालू होंगे, तो बाकी सब हिंदू ये सब जो जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चालू हो गया। सभी थे ना, पहले से ही थे सभी। मरीच ही स्टार्ट किया तो क्यों नहीं होगा? आदिनाथ भगवान के काल में तो उन्होंने ही किया ना, तो कैसे बोलते हो आप महावीर स्वामी के काल में ही ये सारे धर्म थे? या सभी, हाँ, जैसे चतुर्थ अभी हाँ। है ना, ये दुर्गा माँ, शंकर जी के सभी है पहले से। तो हाँ। उन्होंने जो मत चालू करे होंगे, तो उस टाइम तो ये सब देवियाँ वगैरह की कुछ एग्जिस्टेंस में ही नहीं क्यों थी। नहीं रहेगा? यशोधर चरित सारा पढ़ो, इसीलिए आपको पुराण पढ़ना है। पुराणों में जो यशोधर चरित का कहानी कहाँ से स्टार्ट तो होती है? यशोदा चरित तो फिर इनका ही है ना, ये महावीर भगवान के काल का ही बताते हैं ना। नहीं, इनके काल की कहानी, ये तो पुराना है बहुत। वो कथा चालू होती है दुर्गा माता की मंदिर से, कालिका देवी का मंदिर में जो दो छुल्लिका रहते हैं, उनसे कहानी स्टार्ट होती है। कहानी सुनने तो में पढ़- ऐसा आता था ना कि उनको भूख सहन नहीं हुई या प्यास सहन नहीं हुई तो फल खाना चालू किया या छाल ये तो पहनना चालू चतुर्थ करा। का इसका बता रहे हो आप, कौन सा? आदिनाथ भगवान के काल में ये सारे उन्होंने धर्म ले, मतलब मुनि दीक्षा लिया तो राजा के जैसे होंगे, तो प्रजा ने भी बहुत सारे लिया, तो वहाँ पे थोड़े भ्रष्ट हुए। वो तो चतुर्थ काल के आरंभ की ही कथा है ना, तो वहाँ से मत बन गए, बहुत सारे बन गए वहाँ से मत। देखो तो फिर रामायण महाभारत किसका है? महावीर स्वामी का काल का है क्या? तो रामायण महाभारत कहाँ से आती है? उनमें है या नहीं है? अनिमतों में है या नहीं है? रामायण महाभारत उनमें भी है। तो रामायण यही कंफ्यूजन होता है। सब अपने हनुमान जी तो अच्छे से बताए कामदेव, तो उनने तो क्या क्या इमेजिनेशन बना के, उन्हीं हनुमान जी की इमेजिनेशन बना के वहाँ से बदलाव चालू होंगे, करा। हाँ होगा क्योंकि- सभी भी। देखो अब आज हम यहाँ पे पढ़ ओरिजिनल तो उन्हें भी दिखा है ना कि हनुमान अगर नाम से आई, रामायण जो हमारी रामायण है, तो वो सत्य तो हमारी रामायण का ही प्रमाण है। अगर हम अपने उससे देखें तो फिर जो इन्होंने विकृत रूप लिए, तो ये पंचम काल से, मतलब ये अपने ही काल से स्टार्ट हुए कि वहीं से उन्होंने ऐसे वहीं विकृत से ही रूप होगा लिए? ना, वहीं से वैसे ही लिखा है। ये लिखे हुए ग्रंथ कहाँ से मिलेंगे आपको? अभी से मिलेंगे। लिखना कहाँ से चालू हुआ? नहीं तो महावीर स्वामी का समूह शरण में सभी ग्रंथ लिखे रहते थे ना, उनका ही हमें मिला नहीं है वाणी, तो उसके पीछे के कहाँ से मिलेंगे? लिखना आरंभ तो आगे आगे हो गया उनमें भी। तो तो बोलते ना अभी स्टार्ट हुआ हाँ, वहाँ तो से इसीलिए लिखने इनका सिखाना। कल्पना के जो है वो मिलेंगे हमें। हमारी भी अब ऐसा ही है ना, आचार्यों को हमें बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह महावीर स्वामी वाणी के जो गंधर्वों की बात भी नहीं है। इवन शुद्ध केवली लिख सकते थे, उन्होंने भी कुछ नहीं लिपिबद्ध किया। भद्रबाहु थे ना या ना थे, तो उन्होंने भी नहीं लिखा है ना। तो अब जो आगे हमें मिला है वही तो मानना पड़ेगा, और किसको जो अच्छा लगता है वो मान्य करता है। मालूम हो गया?
हमें दिगंबर धर्म अच्छा लगता है इसीलिए हम दिगंबर मानते हैं, कल किसी का अच्छा लगने लगा तो हम उसको मानेंगे। तो इसीलिए जो आदमी पंथ करता है सभी पंथों में लोग जाएंगे, ऐसा मत समझो किसी का जीरो रहेगा। दुकान कितना भी खोलो, सभी के दुकान चलेंगे या नहीं? बाजू बाजू में ही दुकान खुले रहते हैं, सेम वस्तु का रहता है और सभी में जाते हैं ना जाते कस्टमर्स जाएंगे। तो इसीलिए बताएं आचार्य ने, जो सुध परिचिता अनुभूता, जिसको जो अच्छा लगता है वो अंगीकार करता है। इसीलिए क्वांटिटी को देखकर आपको प्रमाणता मान्यता नहीं करना है, क्वांटिटी से कुछ नहीं चलता, क्वालिटी। इसीलिए मैंने बताया ना, निर्णय हमारे में होना है, ये सही है गलत है, ये मेरे लिए क्या फायदा करने वाला है। जो भी वस्तु मिल जाए तो उसका निर्णयात्मक हमारे में होना है, झगड़ा करने की कुछ जरूरत नहीं है। चलो आगे। प्रथम अध्याय में ऐसे 5 स्थल मुख्य है जहां दोनों सूत्र पाठों में मौलिक अंतर दिखाई देती है। मौलिक मतलब मौल्य रूप से, क्योंकि वहां पे तत्वों की भिन्नता हुआ है तो इसीलिए अंतर है। प्रथम स्थल मति ज्ञान के 4 भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। मति ज्ञान के कितने भाग होते हैं? 4 ना। हाँ वही, हाँ वो वही मति ज्ञान के 4 भेद। इसमें दिगंबर परंपरा अवाय पाठ को और श्वेतांबर परंपरा अपाय पाठ को स्वीकार करती है। मैंने बताया ना, इवन सूत्रों में भी भिन्नता हो जाती है। हम अवाय बोलेंगे, वो क्या बताएंगे? अपाय। मालूम हो गया, इसका नाम भिन्न हो गया। फिर प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलाल जी श्वेतांबर परंपरा मान्य तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करते हुए भी मुख्य रूप से अवाय पाठ को ही स्वीकार करते हैं। मतलब कोई श्वेतांबर के परंपरा के जो पंडित है वो तो अवाय मानते हैं। दूसरा स्थल मति ज्ञान के विषयभूत जो 12 पदार्थों का प्रतिपादक सूत्र है। किसमें? श्वेतांबर में है। हमारे में है क्या 12 पदार्थों का लिखा है क्या कहाँ सूत्र में? नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें दिगंबर परंपरा क्षिप्र के बाद अनुमति अनिश्रुत अनुक्त ए पाठ को और श्वेतांबर परंपरा, मतलब पहले में क्या कहा, जो 12 का एक सूत्र वहाँ पे ज़्यादा है, हमारे में वो नहीं है। और फिर जो ये मति ज्ञान का ही स्वरूप बताते हुए अनिश्रुत अनुक्त, मतलब उक्त नहीं है उसको भी क्या करता है? मति ज्ञान लेता है। ऐसा पाठ को श्वेतांबर परा में अनिश्चित असंदिग्ध पाठ को स्वीकार करती है। मतलब हम जो देखो क्या करता है मति ज्ञान, सभी उक्त होना चाहिए ऐसा नहीं। हाथी का सिर्फ आपको क्या बोलते ट्रंक ऊपर आया तो भी हाथी को आप पूर्ण ग्रहण करते हो ना, तो ऐसा मति ज्ञान में शक्ति है, थोड़े को जानकर भी पूर्ण को जानने की शक्ति। तो उसको हम क्या करते हैं? अनुक्त, मतलब प्रत्यक्ष न होते हुए थोड़े वस्तु का प्रत्यक्षता से भी वस्तु का ग्रहण किया जाता है। उन्होंने उसका भिन्नता किया, असंदिग्ध। मालूम होगा, हमने अनुक्त कहा, उसको असंदिग्ध कहा। कहाँ पे? श्वेतांबर परंपरा में पाठ को स्वीकार करती है। यहाँ पाठ भेद के कारण अर्थ भेद स्पष्ट है। पाठ के भेद ही सिर्फ नाम से भेद है ऐसा नहीं, उसका अर्थ का भी भेद है। तो इसीलिए मैं बताई ना, तत्वार्थ सूत्र बहुत बड़ा सा सूत्र, छोटे छोटे होते हुए बहुत उसमें अर्थ है। तो तीसरा स्थल द्विविधो अवधि ही सूत्रे है। हमारे में है क्या? नहीं है। द्विविधो अवधि मतलब क्या? अवधि ज्ञान 2 रूप का है, ऐसे उन्होंने वहाँ पे सूत्र लिखा है। फिर इसे श्वेतांबर परंपरा सूत्र मानती है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि में यह भव प्रत्ययो हो अवधि देव नारकाना। हमारे में भी वही सूत्र है, लेकिन हमारे में कैसा है? भव प्रत्ययो हो। अवधि ज्ञान 2 रूप के होते हैं, एक भव प्रत्यय से होता है और एक शायब क्षमिक से होता है। तो इसीलिए भव प्रत्ययो हो अवधि देव नारकाना। अवधि देव नारकाना मतलब देवों को और नारकियों को भव प्रत्यय से क्या होती है? अवधि ज्ञान होता है। तो ऐसे हमारे में माना है। चौथा स्थल अवधि ज्ञान के द्वितीय भेद का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा क्षयोपशम निमित्त्याः पाठको और श्वेतांबर परंपरा यथोक्त निमित्त्याः। वहाँ पे क्या किया? यथोक्त, उक्त निमित्त प्राप्त होने के बाद उनको अवधि ज्ञान होता है।
हमारे में क्षयोपशमिक के कारण क्या होता है, दूसरा अवधि ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार करती है। पांचवा स्थल 7 नयों का प्रतिपादक सूत्र है। देखो 7 नयों का हमारे में भी है ना लास्ट में, हाँ, तो वैसे ही उनमें 5वें स्थल में 7 नयों का प्रतिपादक। यहाँ दिगंबर परंपरा 7 नयों को मूल मानकर उनका समान रूप से उल्लेख करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मूल नय 5 ही मानती है, वो 7 नहीं मानते हैं। और नैगम व शब्द नय के क्रमशः 2 व 3 भेदों का स्वतंत्र सूत्र करता है। नैगम नय का और जो शब्द नय बोलते हैं ना, शब्द को भी नय बोला जाता है, उस नय को ये भिन्न भिन्न और 2 गाथाएं रचना किए हैं। हमारे में एक ही सूत्र में कितने बने, 7 का नाम उल्लेख हुआ, उनमें क्या हुआ और 2 एक्स्ट्रा सूत्र आ गए, इसीलिए 35 बन गए उनके सूत्र, 2 ज़्यादा बन गए ना। तो देखो स्वतंत्र सूत्र द्वारा उल्लेख करती है। साधारणतः दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में मूल नय 7 माने गए हैं और आगम साहित्य में इनका मूल नय के रूप में उल्लेख भी किया है। पर जहाँ नामादि निक्षेपों में से कौन नय किस निक्षेप को स्वीकार करता है इसका विचार किया जाता है, वहाँ बहुधा नैगमादि 5 नयों का भी उल्लेख किया जाता है, मतलब दिगंबर परंपरा में भी किया जाता है। बहुत संभव है कि इस परिपाटी को देखकर वाचक उमा स्वाति ने 5 नय मूल माने हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरे अध्याय में ऐसा 9 स्थल है। प्रथम स्थल पारिणामिक भावों को प्रतिपादक सूत्र है। भिन्न भिन्न कहाँ पे हुआ उसके बारे में। इसमें पारिणामिक भाव को 3 नाम गिनने के बाद श्वेतांबर परंपरा आदि पद को स्वीकार करती है, जबकि दिगंबर परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती है। और एक जो 3 नाम गिनने का पारिणामिक भावों के, लेकिन हमारे में नहीं है। यहाँ जीव का स्वतत्व क्या है यह बतलाते हुए पारिणामिक भावों का उल्लेख किया है। दिगंबर परंपरा अन्य द्रव्य साधारण पारिणामिक भावों की यहाँ मुख्य रूप से गणना नहीं करती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा करती है। जैसे हम जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व इसको ही पारिणामिक भाव में लगते हैं, लेकिन उन लोगों में जो अन्य कोई है, कौन कौन से हैं अन्य पारिणामिक भाव, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, ये सारे क्या हैं, ये भी पारिणामिक भाव है। हम सामान्य गुण कहते हैं, लेकिन ये पारिणामिक भाव है। किसी कर्म के उदय के कारण नहीं होते ना। कर्म निरपेक्ष गुणों को क्या कहा जाता है, पारिणामिक भाव कहा जाता है। कर्म से रहित, हाँ, कर्म के निरपेक्ष, तो इसीलिए वो भी पारिणामिक भाव है। लेकिन हम उनको गिनते नहीं। आप टीका पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। पूज्यपाद आचार्य से कोई प्रश्न पूछते हैं, आपने इतने ही क्यों पारिणामिक भाव लिखा, प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये भी सारे पारिणामिक भाव है ही ना। तो आचार्य उसके लिए यहाँ पे टीका में उत्तर दिया है, हम देखेंगे। जीवों के भेदों का प्रतिपादक सूत्र है। आगम की परिपाटी के अनुसार स्थावरों के 5 भेद दोनों परंपराएं स्वीकार करती है और दिगंबर परंपरा इसी परिपाटी के अनुसार यहाँ 5 भेद स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा ने अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों को गति त्रस मानकर इनका उल्लेख त्रसों के साथ किया जाता है। देखो हम क्या मानते हैं, वायुकायिक और तेजकाय को स्थावर मानते हैं, और ये लोग त्रस है ना, घूमते हैं। त्रस का अर्थ क्या है, जो चलता है उसको क्या कहेंगे हम, त्रस। और जो स्थावर मतलब जो हलता हिलता कुछ नहीं है उसको स्थावर। तो इनके हिसाब से क्या होने लगा, वो चलने लगे वायुकायिक, इसीलिए वो किस में लगाए, उनको त्रस जीवों में लगाए। देखा बुद्धि, मालूम हो गया ना, यही तर्क होती है। सही है या गलत है, गलत तो सही है उनके हिसाब से, सही है नहीं है तो ऐसे, तो इसीलिए देखो गति त्रस मानकर उनकी उल्लेख त्रसों के साथ किया है। इस कारण कई सूत्रों की रचना में अंतर आया है। दूसरे अध्याय में भी बहुत सारे अंतर आते हैं। तीसरा स्थल उपयोग स्पर्शादिशु सूत्र है। ओके, श्वेतांबर परंपरा इसे स्वतंत्र सूत्र मानती है, जबकि दिगंबर परंपरा इसे सूत्र रूप से स्वीकार नहीं करती है। उपयोगाः स्पर्शादिषु मतलब हमें क्या बोलते हैं, हम उपयोग का एक गाता है ना हमने, हमारी कौन सा जो ज्ञान दर्शन, इसको ही हम उपयोग मानते हैं।
जो स्पर्श रस गंध वर्ण इन सभी को हम उपयोग मानते हैं क्या? नहीं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में उपयोगाः स्पर्शादिषु, स्पर्शादि में जो उपयोग, ऐसे उन्होंने मान्यता रखा है। तो श्वेतांबर रूप रस गंध को भी उपयोग मानते हैं। वही तो बता रहे हैं, स्वीकार नहीं करती। उसके मत से उपयोग के विषय का अलग से प्रतिपादन करना वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान का विषय प्रथम अध्याय में दिखा आए हैं। चौथे स्थल एक समय अविग्रह सूत्र है, मालूम है ना, जो अविग्रह एक समय का होता है, जो मोक्ष जाने वाला है उसका, तो उसके बारे में गति का प्रकरण होने से दिगंबर परंपरा इस सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा एक समय को विशेष मानकर यहाँ पुल्लिंग एक वचनांतक प्रयोग करती है। पांचवा स्थल जन्म का प्रतिपादक सूत्र है। इनमें दिगंबर परंपरा पोत पद को और श्वेतांबर परंपरा पोतज पद को स्वीकार करता है। कितना कितना सूत्रों में देखो, हम सूत्र कितने सही आप पढ़ते हो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एंड होता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक एक शब्द का पुल्लिंग वचन का स्त्रीलिंग वचन का सब बता रहे हैं। भिन्नता पोत पोतज, राइट, पोत से जो जन्म लेता है वो पोतज, और यहाँ पे हम गर्भ बता रहे हैं, तो गर्भ का पोत हम लिखते हैं, वो पोतज लिखते हैं, तो वो भी भिन्नता बता रहे हैं, थोड़ा सा भिन्नता हुआ है, तो पद के स्वीकार करती है। छठा स्थान तैजसमपि सूत्र है ना, तैजसमपि ये किसके लिए है? जैसे आहारक शरीर क्षयोक्षम से भी प्राप्त होती है ना, वैसे तेजस शरीर का भी मतलब क्षयोक्षम से भी प्राप्ति होती है, ऐसा सूत्र है। इसे दिगंबर परंपरा सूत्र मानती है और श्वेतांबर परंपरा नहीं मानती। क्यों? कॉमन से सभी में तेजस शरीर है या नहीं है, तो सूत्र क्यों मानना? बोलते हैं ना, आजकल भी आ गई है जो योगा, बहुत सारे योगा के स्टेप्स है, वो योगा करोगे तो आपकी तेजस बढ़ेगा, चमकेगा आपकी चेहरा, सारे इसके पीछे पड़े हैं आजकल, ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे हाँ? तो ऐसे इसे दिगंबर परंपरा सूत्र मानती है और श्वेतांबर परंपरा नहीं मानती। यहाँ निमित्तज सभी शरीरों की उत्पत्ति के कारणों का विचार सूत्रों में किया गया है, फिर भी श्वेतांबर परंपरा इसे सूत्र रूप में स्वीकार नहीं करती और इसे तत्वार्थ भाष्य का अंग मान लेती है। सातवां स्थल आहारक शरीर का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगंबर परंपरा के प्रमत्त संयतस्यैव, किसको लिखा है? सिर्फ प्रमत्त संयत मतलब छठवें गुणस्थान को ही आहारक शरीर की क्या होती है? उदय होती है। श्वेतांबर परंपरा चतुर्दश पूर्वधरश्चैव पाठ स्वीकार करता है। चतुर्दश पूर्वधर, पूर्व, हाँ, मतलब वो मानता है कि कौन जो द्वादशांग की ज्ञानी है उसको ही होता है, मालूम हो गया। तो चतुर्दश पूर्व है ना, जो 14 पूर्व की, उसका धारी को ही आहारक शरीर की प्राप्ति होती है, उसको तो धारी है। क्यों डाउट आ गया? शंका आने के बाद आहारक का शरीर का प्राप्ति होने वाला है, और पूर्व का सब पूर्व का ज्ञान तो है, धारी है, और उसको शंका आ रही है, तो उसको ही ये क्या होगा? आहारक शरीर उठेगा। तो मानते हैं मतलब उससे भी भिन्न कोई वस्तु होगा तब ही आहारक शरीर उठेगा। तो आठवां स्थल शेषास्त्री वेदाः, मतलब जो बताया है ना सूत्र है, मतलब हमारे में भी जो अन्य जो बचे हैं वो सारे त्रिवेदाः, स्त्री नहीं त्रि, शेषाः त्रिवेदाः, 3 वेद के होते हैं। नारकी सारे नपुंसक वेदी होते हैं, और स्वर्ग में पुरुष और स्त्री वेद होता है, और तिर्यंच और मनुष्य में तीनों वेद होते हैं। तो इसीलिए शेषास्त्री। इसे दिगंबर परंपरा स्वतंत्र सूत्र मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा इसे परिशेष न्याय का आश्रय लेकर सूत्र मानने से अस्वीकार करती है। 9वां स्थल अनपवर्त्य आयु वालों का प्रतिपादक है। कल भी इन्होंने प्रश्न किया था ना, अनपवर्त्य आयु मतलब जिसका आयु क्या हो जाती है, आयु के पहले ही मर जाता है, उसको अनपवर्त्य आयु बोलते हैं। इसमें दिगंबर परंपरा के चरमोत्तम देहाः मतलब चरम देह उत्तम देह वालों का पाठ के स्थान में श्वेतांबर परंपरा चरम देहो उत्तम पुरुषाः लिखा है। उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? जो त्रिषष्टि शलाका पुरुष और अन्य महापुरुष, उनको क्या कहा जाता है? उत्तम देह। चरम देह मतलब जो मोक्ष जाने वाला है उसका तो आयु खिरता ही नहीं है,
लेकिन देखो त्रिषष्टि शलाका पुरुष सभी मोक्ष जाते हैं क्या? नहीं जाते। नहीं जाते हैं। उनको उत्तम पुरुष, उनका भी आयु पूर्ण होने से पहले खिरता नहीं है। महापुरुष बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे उत्तम पुरुष मालूम हो गया। तो ऐसे उनमें बदलाव आ गई, पाठ को स्वीकार करती है। अब आगे तीसरे अध्याय से देखेंगे भिन्नता क्या क्या है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो लोक। जनवानी भारती तो ने जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। हम्म।